बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकर टैग के बारे में। HTML में हम एंकर टैग को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एंकर टैग क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर। तो आज की वीडियो इसी के मुतालिक है। सबसे पहले मैं आपको एंकर टैग के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं या वहाँ पर लिखा होता है क्लिक हियर टू सी फोटोज़, जब आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर चले जाते हैं। तो वो किस तरह, वो दरअसल होता है सब एंकर टैग की बदौलत। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जब आप वहाँ पर कोई भी लिंक वहाँ पर शेयर करते हैं, जब वो लिंक पे क्लिक करता है तो वो अगले पेज पे चला जाता है या वो फ़ोटोज़ पे चला जाता है या कोई वीडियो प्ले हो जाती है। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए। मैं हूं आपका दोस्त ज़ाकिर खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर करियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है, तो ये पुरानी फ़ाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओपन फाइल करके। तो ये पिछली वीडियो है, पिछला वर्क है, इस पर थोड़ा सा हुआ है। तो इस पर मैंने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात की थी। फिर इसके बाद मैंने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात की थी। तो आज इसी से नीचे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ओपन विथ नोटपैड। इससे ऊपर जितनी भी प्रोग्राम हुआ है ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आप इसको आपने देखकर परेशान हरगिज़ नहीं होना। आप कहें तो मैं इसको हटा लेता हूं, लेकिन मैं आज यहीं से आगे आपने ऊपर कुछ नहीं सोचना। आज आपने फोकस करना है आज के टॉपिक पे। तो आज मैं जो टैग डालने वाला हूं वो है एंकर टैग, AHREF रेफरेंस। ठीक है, एंकर रेफरेंस यहाँ पे देता हूँ इक्वल टू। अब हमने जो यहाँ पर लिंक डालना है, जो चीज़ हम आगे ओपन करना चाहते हैं, हमने उसकी लोकेशन डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये कामस डाल देते हैं हम। तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, जो पिक्चर हम यहाँ पर चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से बताया हुआ है कि ये किस तरह होगा। तो मैं यहाँ से इसको उठा देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी फ़ाइल है तो मैं इसी के पास इसे पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इस फाइल का नाम जो लिखा है पार्ट 7। मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन आपको नीचे नज़र आ रही है, वो है .jpg। तो पार्ट 7 यहाँ हम आ जाएंगे अपने नोटपैड में और नोटपैड में आने के बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V के बाद आपने उसकी एक्सटेंशन .jpg भी हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि जो यूज़र है वो यहाँ पर क्लिक करे और वो इस फ़ोटो पर चला जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लिक हेयर टू सी। ठीक है, क्लिक हेयर टू सी फोटो, क्लिक हेयर टू सी फोटो मैंने ये लिख लिया। ये जब यूज़र देखेगा यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू सी फोटो, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर क्लिक करेगा फ़ोटो देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग को वापस क्लोज़ कर देता हूँ। एंकर टैग मैंने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू सी फोटोज़। आपको नज़र सही तरीके से नहीं आता तो मैं इसे बड़ा करके आपको बता देता हूँ। तो वो मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। जो चीज़ हमने, जिस टेक्स्ट को हमने बड़ा करना है, जो चाहते हैं हम बड़ा हो, तो उसके ही स्टार्ट में हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू जो भी हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इसे रखना चाहता हूँ 14, ताकि आपको बिल्कुल बड़ा नज़र आए, आपको देखने में मसला ना हो। तो यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ क्लोज़। ठीक है,
ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो हम पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, तो इसीलिए ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और एस करने के बाद जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ से करता हूँ रिफ़्रेश। तो ये आपको देखें कितना बड़ा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आऊँ तो आपको एरो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इस लाइन पे आता हूँ क्लिक हेयर टू सी फ़ोटो, तो आपको यहाँ पर हाथ बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब है ये हमारी एक किस्म की लिंक बन चुकी है। तो एक यहाँ पर दूसरा इशू है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर H2O लिखा है, लेकिन ये इसी के साथ लिखा है, लेकिन ये होता है नीचे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसके बाद हमने एक चीज़ मिस की है, वो है ब्रेक टैग। ठीक है, तो ब्रेक टैग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक टैग आप जितनी बार यूज़ कर सकते हैं करें, उसका कोई इशू नहीं है। ब्रेक टैग हम क्लोज़ नहीं करते। तो अब कंट्रोल एस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें नीचे चला गया है। तो ये ब्रेक टैग का फंक्शन भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर जस्ट आपने क्लिक किया और ये देखें आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। जो हम चाहते हैं वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान काम है, कोई इस पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट एंकर टैग यूज़ करना है, वो है ठीक है HREF एंकर रेफरेंस। और रेफरेंस क्या डालना है, जो आपने उस इमेज की या वीडियो है या फाइल है कुछ भी है, आपने उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन साथ डाल देनी है और आगे कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख के उसके बाद आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको चाहते हैं आप दरमियान में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये मैंने जो लिखा है, ठीक है, अब मैं इससे पीछे आ जाता हूँ। तो ये मैंने क्लिक हेयर टू सी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसे मिड में लिखूँ तो वो भी हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइज़ बड़ा करना भी मैंने आपको यहीं बता दिया है। तो ये कुछ साथ एक्स्ट्रा बातें ही मैंने बता दी हैं, लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक था वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये एंकर टैग के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि हमारी ऑल अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।